आज की क्लास में क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके कक्षा 10 2021-22 का सिलेबस, और गणित हम पढ़ने वाले हैं, और उसका भी हम जो पढ़ेंगे स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से। किससे? चैप्टर नंबर 2 से। दूसरा चैप्टर इजी सा चैप्टर है, हालांकि हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। इसका नाम है बहुपद। हिंदी में हम इसे बहुपद बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे पोलिनोमाइल बोलते हैं या पोलिनोमियल बोलते हैं। 9th क्लास में आया था। 9th क्लास में हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया भी था। हमने इस 9th क्लास के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा भी था। आज हम फिर इससे पढ़ने वाले हैं। 9th में हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा था, थोड़ा मोटा पढ़ा था। आज हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी अब आपके 10वीं के सिलेबस में ये जो टॉपिक है वो फुल फ्लेश आएगा, तो हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं और उसी टाइम आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा आप कभी भी इस ऐप पर आकर के कभी भी जो है वो मेरे को चैट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आप मेरे को भेज सकते हैं, जिससे कि जल्दी ही अभिषेक, जल्दी ही चल रहा है, शेड्यूल्ड चल रहा है। हमारे एक सर है, उनके साथ बातें हो रही है, तो वो बोल रहे थे लगाएंगे सर, क्लासें लगाएंगे। तो जल्दी ही हमारा शेड्यूल्ड क्लासें उसके अंदर भी चलेंगी, 11th क्लास की भी चलेंगी। इंग्लिश मीडियम की 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासें आपको मिल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th की हिंदी मीडियम की क्लासें आज से स्टार्ट हो रही है, तो सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा, घर बैठे, चिंता नहीं करें, फिक्र करें। ठीक है? मीन्स आपको पढ़ना है। चलिए फिर आपका स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। बेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी। 9th में बेसिक पढ़े थे, लेकिन 9th वाली बातें भूल गए। कोई बात नहीं, मेरा काम ही आपको याद करवाने का है, तो मैं आपको याद करवाऊंगा 9th में क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि बहुपद कहते किसे हैं। हर एक चीज जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा आप, अगर आपको थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम है, तो आप इस स्क्रीन को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपने हाथ से। यानी आप चाहो तो उतना बड़ा कर सकते हैं, आप चाहो उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ही आप डबल टैप करके इस पे ऐसे जूम इन जूम आउट करोगे ना, तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन आपके इशारों पे चलेगी। चलिए, बहुपद किसे कहते हैं, परिभाषा की हम बात करते हैं। तो परिभाषा सिंपल सी है, चर व अचर राशियां, चर व अचर राशियां मिलकर बहुपद का निर्माण करती है। चर व अचर राशियां, दो प्रकार की राशियां, एक तो चर राशियां और एक अचर राशियां, दोनों मिलकर के क्या करती है, बहुपद का निर्माण करती है। दो प्रकार की राशियां मिलाई है भाई इसने, एक तो चर राशि मिलाई है और एक अचर राशि मिलाई है। जब दोनों मिलती है तो वो किसका निर्माण करती है, बहुपद का निर्माण करती है। ठीक है? फ्रेंड रिक्वेस्ट, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन अब वो क्लास में ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल की क्लास में वो बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, लगभग 10-15 फ्रेंड क्लास की रिक्वेस्ट आई है, उनको हम कल ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास रिकॉर्डिंग है, उनको प्रोवाइड हो जाएगी, वो बाद में भी देख सकते हैं। तो चर व चर राशियां, दो प्रकार की राशियां मिलकर के क्या करती है, बहुपद का निर्माण करती है। पहली बात तो ये। अब इसमें दो बातें आई, एक तो आ गई चर और एक आ गया अचर। अब ये क्या होते हैं, हमने पढ़ा है, इसको बात करते हैं कि चर राशि कौन सी होती है और अचर। प्रेम, प्रॉब्लम है बेटा शायद आपके कोई, है ना? आपके कोई प्रॉब्लम है? दो प्रकार की राशियां हैं, एक तो चर राशि और एक अचर राशि, दोनों मिलकर के बहुपद का निर्माण करती है। तो बात पहले कर लेते हैं कि चर कौन सी होती है। तो ये देखिए, चर किसे कहते हैं, वे राशियां, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो। वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, यानी ऐसी राशियां जिनका मान हमें पता हो, हम जानते हैं जिसका मान, वो राशियां जो है वो क्या कहलाती है, वो आपकी, सॉरी, जिनका मान हमें ज्ञात न हो, सॉरी सॉरी गलती हो गई। वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात न हो, यानी हमें जिसका मान पता नहीं है, वो राशियां क्या कहलाती है, वो राशियां आपकी चर राशियां कहलाती है। पहली बात तो ये चर की परिभाषा। उदाहरण की बात करें तो उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा, इसमें आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि x + 6 = 0 है। ठीक है? और एक x + 4 = 0 है और एक x + 2 = 5 है।
इस पहले में x का मान कितना आएगा, दूसरे में x का मान कितना आएगा और तीसरे में कितना आएगा? पहले में बताइए आप मेरे को। पहला x प्लस 6 बराबर 0 है तो x का मान कितना आएगा? आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। x प्लस 6 बराबर 0 हो तो x का मान कितना आएगा? ताक से बता दीजिए आप मेरे को। -6। वेरी गुड, एक का जवाब आया -6। और बताइए। बिल्कुल सही है हितेश, -6। पहले में x का मान कितना आ रहा है? और भी तो है बच्चे। प्रेम -6, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पता लग रहा है। तो ये तो सिंपल से समीकरण है, इनको तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और हमें आता भी है। बिल्कुल सही है पलक, -4 है। तो इस x प्लस 6 बराबर 0 में x का मान -6 आ रहा है, लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है योगेश, इस पहले में x का मान आ रहा है -6। दूसरे में बताइए x का मान कितना आएगा? दूसरे में x का मान कितना आएगा बताइए जरा मेरे को। दूसरे में x का मान कितना आएगा? -4, सबको पता है। दूसरे में -4 आ गया। तीसरे में x का मान कितना आएगा बताइए। तीसरे में x का मान कितना आएगा? तीसरा ये रहा, x प्लस 2 बराबर 5 है, तो x का मान बताइए कितना आएगा? अभिषेक का जवाब आ गया, और भी जवाब आ गए, 3। बिल्कुल सही है। यानी पहले के समीकरण को जब हम हल करते हैं तो x का मान, चर का मान 6 आ रहा है माइनस में, दूसरे में चर का मान -4 आ रहा है और तीसरे में चर का मान 3 आ रहा है, जबकि तीनों में चर राशि क्या है? सेम है। पहले में भी x था, दूसरे में भी x था और तीसरे में भी x था। जब तीनों में चर सेम है, उसके मान अलग लगा रहे हैं, मीन्स ऐसी राशियां जिनका मान कभी निश्चित न हो। दो परिभाषाएं होती है चर की, वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात न हो या वे राशियां जिनका मान निश्चित न हो, दोनों चर की ही परिभाषाएं हैं। और एक और भी है, जिसका मान निश्चित न हो या जिसका मान फिक्स न हो, यानी फ्लेक्सिबल हो, बदलता रहे हर बार। जैसे पहले में x का मान -6 हुआ, दूसरे में x का मान -4 हो गया, तीसरे में x का मान 3 हो गया, बार बार बदल रहा है। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित न हो या वे राशियां जिनका मान ज्ञात न हो, वो राशियां कौन सी कैटेगरी में आती है भाई? वो राशियां आपकी चर की कैटेगरी में आती है, चर राशियों की कैटेगरी में आती है। अब ऐसी चर राशियां होती कितनी है? ये तो बहुत सारी होती है। जैसे x आपने बोला, वैसे y भी तो चर है, क्योंकि y का भी मान तो फिक्स नहीं होता। z का भी मान, a का भी मान, b का भी मान, c का भी मान, मीन्स ये सारी की सारी गिनती, सॉरी ABCD का कोई सा भी अक्षर हो, ABCD का कोई सा भी अक्षर हो, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो चर की ही कैटेगरी में आते हैं, यानी वो सारे के सारे क्या होते हैं? चर राशियां होती है। ABCXYZ ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? चर राशियों की कैटेगरी में आती है। ये बात ध्यान करेंगे, क्लियर? वो हो गई चर राशियां। दूसरी जो आती है वो आती है अचर राशियां। अचर राशियां वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, वो क्या कहलाती है? वो अचर राशियां कहलाती है। अचर, जो चल फिर न सके, यानी जो फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसका मान बदलता नहीं है, कभी भी जिसका मान बदल नहीं सकता, वो क्या कहलाती है? वो अचर राशियां कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं 5 का मान कितना होता है बताइए जरा आप मेरे को। 5 का मान कितना होता है? 25 होता है या 125 होता है? 5 का मान कितना होता है बताइए जरा मेरे को। 25 होता है या 125 होता है? इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। 5 का मान, प्रेम बोला है 5 का मान 5 होता है, और भी तो बच्चे रे 5 का मान 5 होता है, और बताइए। पलक भी 5 बोल रही है, हितेश भी 5 बोल रहा है। सारे मतलब मिलजुल के आए हो क्या? या फिर कम पीछा करे हो कमेंट्स का कि एक आ गया 5 तो बाकी भी 5 ही जब देते हैं? बिल्कुल, 5 का मान 5 ही होता है। 5 का मान 5 ही होता है। मीन्स अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 5 रुपए हैं, दुकान पे जाके आपको बिस्किट का पैकेट लेके आना है, तो आपको वो प्रिया गोल्ड 20 वाला तो नहीं देगा ना, है ना? वो या तो पार्ले जी देगा या बटर बाइट देगा, 5 रुपए वाले देगा, CNC दे देगा। आपको अगर मीठा नहीं पसंद है तो नमकीन खा लेंगे आप, CNC दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 रुपए का जो प्रिया गोल्ड आता है या बटर बाइट आता है, वो तो नहीं देने वाला आपको। कारण क्या था, क्यों नहीं दिया उसने? आपके साथ कोई जाति दुश्मनी थी? नहीं, आपने उसको पैसा ही उतना ही दिया। आपने 5 रुपया दिया तो 5 रुपए की चीज देगा वो।
आपको वो 25-20 रुपए वाला क्यों देगा भैया? हाँ, एक कारण हो सकता है, अगर वो आपका जानकार हो तो वो आपको 20 रुपए वाला दे सकता है, बाकी 15 रुपए अकाउंट में डाल देगा। ऐसा कर सकता है, अकाउंट में डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी राशियां जिनका मान कभी बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, वो अचर राशियां होती है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कुछ भी गिनती का कोई सा भी अक्षर आप लेते हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? अचर राशियों में आता है। आगे बात समझ में? दो प्रकार की राशियां हो गई, चर राशि और अचर राशि। अब ये दोनों मिलेंगी तो अपना क्या बनेगा? बहुपद भैया बनेगा। अब ये बहुपद भैया बनता कैसे है और बनाते कैसे हैं, इस पे बात करते हैं। ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया? चर क्या होता है और अचर क्या होता है, बताइए जरा, कमेंट करके बताइए। चर और अचर का पंगा खत्म है ना? चर और अचर दोनों क्लियर है? चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए, या अगर कोई सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चर और अचर दोनों क्लियर है ना? चलो ठीक, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आगे बहुपद की, कि ये बहुपद बनता कैसे, जो अपना बहुपद है जिसकी हमने ऊपर स्टार्टिंग में परिभाषाएं राइट कर रखी है, बहुपद किसे कहते हैं, वो बनता कैसे है उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? चलिए फिर, हमने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है, बहुपद किसे कहते हैं। चर व अचर राशियां मिलकर के बहुपद बनाती है। अब चर का भी हमें पता लग गया कि चर क्या होता है, अचर का भी हमें पता लग गया कि अचर क्या होता है, तो इसको हम बनाते हैं, बहुपद कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, मेरे को बताइए ये एक्स क्या है, चर है या अचर है, बता दीजिए। जो एक्स हमने यहाँ पे लिख रखा है वो क्या है, चर है या अचर है, बता दीजिए। कमेंट आने दीजिए, चेप दीजिए। चर है, चर है, चर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चर है। तो ये लीजिए एक्स चर हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ये क्या है? ये इसका उल्टा हो गया, अचर है, क्योंकि 5 का मान तो 5 होता है। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा? मिलाऊंगा, मिलकर के क्या बनाती है? वो बहुपद बनाती है। अब मिलाऊंगा, अब मिलाने के लिए मैंने को कुछ नहीं करना, मैंने एक चर लिया है, एक अचर लिया, दोनों को पानी डाल दूंगा और दोनों को चम्मच लेके मिक्स कर दूंगा, दोनों मिल जाएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो मिलाते हैं। आटे में पानी मिलाते हैं ना, ऐसे ही तो मिलाते हैं। आटा लिया, ऊपर पानी डाला, मिक्स कर दिया, मिल गया। आटे में नमक मिलाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो मिलाने का मतलब गणित के अंदर ऐसा नहीं है, पानी डालने का ये नहीं है कि गणित में मिलाते तो पानी डाल देते हैं, पानी नहीं डालते। गणित में मिलाने के लिए हम 4 निशान यूज करते हैं। क्या करने के लिए? मिक्सअप करने के लिए। मिलाने के लिए कोई भी, चाहे चर या अचर हो, चाहे दोनों चर हो, चाहे दोनों अचर हो, उन दोनों को अगर हमें मिलाना है गणित के अंदर, तो गणित की भाषा के अनुसार उनको मिलाने के लिए हम 4 प्रकार के, वो 4 निशान कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। गणित के अंदर किन्हीं संख्याओं को मिलाने के लिए, किसी भी संख्याओं को, चाहे वो संख्याएं चर हो, चाहे वो संख्याएं अचर हो, कैसी भी हो, अगर हमें उनको मिलाना है तो गणित में मिलाने के लिए हम 4 निशानों का उपयोग करते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। आगे बात समझ में? उन चारों में से किसी भी एक निशान का उपयोग करके हम संख्याओं को मिलाते हैं, ठीक है? ये देखिए, मैंने किससे मिला दिया? मैंने प्लस का ही काम में ले लिया, मैंने इनको प्लस से मिला दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिला दिया, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया बहुपद। चर व चर। अब ये जरूरी नहीं है कि चर के जो है वो कितने आए, अचर जो है वो कितने आए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अचर 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन होने क्या क्या चाहिए? चर होने चाहिए और अचर होने चाहिए। कितनी बार होने चाहिए? ये अनलिमिटेड है, कितनी भी बार हो सकते हैं, लेकिन होने चर और एक अचर चाहिए, ये दोनों होने कंपलसरी है। तो चर और अचर को मिलाने पर ही क्या बनता है? आपका बहुपद बनता है। ये लीजिए, हमने बहुपद बना दिया। इसी हिसाब से मैं एक और बहुपद बनाऊं, मैंने ये लिया y और मैंने एक लिया 6, इन दोनों को मैंने मिला दिया, अब की बार माइनस से। तो चर भी है अचर भी है, दोनों मिल गए माइनस से, तो ये अपना क्या बन गया? ये फिर अपना क्या बन गया? बहुपद बन गया। ये लीजिए, अब हमें बहुपद बनाने तो आने लग गए कि प्लस माइनस गुणा भाग से चर को और अचर को मिला देते हैं तो अब बहुपद बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम। लेकिन क्या बहुपद लिखने बनाने के बाद उसे हर बार बहुपद बहुपद लिखना पड़ता है? अब ऐसे लिखेंगे तो काफी बड़ा नाम हो जाता है, बहुपद बहुपद हर बार लिखना, है ना? तो उसके लिए भी हम एक कुछ अलग सा तरीका यूज करते हैं कि बहुपद को जब हमने ऊपर लिखा था बहुपद, तो बहुपद को हमने क्या लिखा था इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश में हमने उसको लिखा था पोलिनोमियल, पोलिनोमियल।
ठीक है। अब इस पोलिनोमियल को अगर हम शॉर्ट में करें, जैसे मान लो किसी का ये अभिषेक हिसारिया है, बार बार अपना नाम अभिषेक ABHISHEKHISIRYA ये ऐसे ऐसे करके पूरा लेंथ नाम लिखता है। हितेश कुलडिया है, हितेश कुलडिया पूरा नाम लिखेगा तो लॉन्ग टर्म में हो गया, काफी बड़े नाम हो गए। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। अभिषेक हिसारिया है तो वो क्या लिखेगा, AH, काम खत्म। हितेश कुलडिया है तो ये लो HK, क्लियर है। रमेश कुमार है कोई तो वो क्या लिखेगा भाई, RK लिखेगा। शॉर्ट फॉर्म में ये तो यूज करते हैं हम, और क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये जो पोलिनोमियल है बड़ा सा जो नाम दिख रहा है आपको जिसमें 8-10 अक्षर दिख रहे हैं, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूँ। अब शॉर्ट फॉर्म में यूज करने का तरीका क्या रहता है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हम क्या राइट करेंगे, ओनली P से राइट करेंगे। जैसे इसको इंग्लिश में हम पोलिनोमियल राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल पूरा नाम यहाँ पे राइट नहीं करूंगा मैं, पोलिनोमियल का सिर्फ P उठाऊंगा मैं यहाँ से, P। पोलिनोमियल का मैंने क्या उठाया, सिर्फ P उठाया, और आगे मैं इसमें काम में लूंगा एक ब्रैकेट का। मैंने एक P लिया और उसका आगे क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब बात यह है कि ये ब्रैकेट का क्या काम होगा, ब्रैकेट काम कहाँ आएगा। तो ब्रैकेट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिए गए बहुपद में, बहुपद जो भी दे रखा है आपको, जैसे ये दे रखा है बहुपद, इस बहुपद में चर राशि कौन सी आई है बताइए जरा। इस बहुपद में जो चर राशि आती है ना वो इस ब्रैकेट में लिखी जाती है। दिए गए बहुपद में जो भी चर आती है, चाहे एक्स आई, वाई आई, जेड आई, पी आई, क्यू आई, एस आई, टी आई, कुछ भी आए, जो भी चर राशि आएगी वो इस बहुपद ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो बताइए इस बहुपद में चर राशि कौन सी आई है, सबको पता है y आई है, तो इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो ये क्या बन गया आपका पी वाई। पी वाई मीन्स, पी का मीन्स पोलिनोमियल अर्थात बहुपद, और y का मतलब चर राशि y है। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या है, y है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या है, y है, वो ये आपका बहुपद है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या है, y है। आगे बात समझ में। ऐसा ही मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, ये देखिए Z-6। बताइए मेरे को इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, P, क्या लिखूंगा मैं, P ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ये भी बहुपद है तो ब्रैकेट में क्या आएगा बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए। Z, चर जो आएगा वही तो लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, PZ लिख दूंगा। आगे बात समझ में। P का मीन्स बहुपद यानी पोलिनोमियल, और वेरिएबल क्या है, z है। तो यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि क्या है, z है। ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या है, z है। मैंने इसी हिसाब से एक और लिखा, ये लीजिए। अब इसमें बताइए मेरे को क्या लिखूं, ब्रैकेट में क्या लिखूं इस बहुपद के लिए, ब्रैकेट में क्या लिखूं, x प्लस वाई प्लस 6 बहुपद में क्या लिखूंगा। वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हैं, हर बार हाथ आते हैं, होशियार होशियार बच्चे आते हैं। प्रेम थोड़ी सी गलती कर रहा है भाई। हम इस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो चर राशि आती है वो लिखते हैं, निशान के साथ नहीं लिखते। सिर्फ जो चर आता है वो लिखा जाता है, निशान साथ में हम काम में नहीं लेते। तो इसमें चर क्या क्या आया, एक्स और वाई आया, निशान प्लस का है, हमें कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए प्लस अपना, हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स और वाई आया है ना, तो हम एक्स कोमा वाई यूज करते हैं। पी पोलिनोमियल, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, मतलब आगे एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशियां एक्स और वाई है, यानी एक्स और वाई बहुपद में या एक्स और वाई चर में एक बहुपद आगे दिया गया है। ये बातें हैं बहुपद के बिल्कुल बेसिक बातें जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। बताइए मेरे को समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट चेक दीजिएगा। और एक खास बात, इस यहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी डेली होगी, डेली अटेंडेंस होगी आपकी, और ये भी पता लगेगा कि किस बच्चे ने क्लास कितने परसेंटेज ज्वाइन की है। 100% कितने बच्चों ने की है, 80% कितने ने की है, हर एक ने की है। क्लियर है। तो आज मैं कराऊंगा सिर्फ इतना सा ही, क्योंकि बच्चे अभी भी अपने पास काफी पेंडिंग है, 10-12 तो फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी भी आई हुई पड़ी है जिन्हें हम अप्रूव नहीं कर पाए क्योंकि वो मिडिल क्लास में आई थी। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बातें थी। कल की जो क्लास है उसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या, बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी बहुपद की पूरी कुंडली निकाल लेनी है हमें पहले तो। कुंडली निकाल लेने के बाद हम आगे एक्सरसाइज की बात करेंगे। कुंडली होना जरूरी है ताकि हमारे बेसिक्स जितने बढ़िया क्लियर होंगे, बेसिक बातें जितनी अच्छे से क्लियर होगी, चैप्टर उतना ही इजी होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बातें नहीं बताता और डायरेक्ट मैं आपको 2 में ले जाता तो आप 100% कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक बात जो है वो मैं आपको आगे की बात बताऊंगा।
क्लियर है? थोड़ा सा सर्वर का दिक्कत आ सकता है, मेरी इमेज जो है वो थोड़ी दाएं बाएं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बट अपनी क्लास हो गई। मिलता हूं मैं आपसे कल की क्लास में। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कभी भी आप इस ऐप पे आके चैट में जाके कभी भी आप चैट मैसेज सेंड कर सकते हो मेरे को, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। और एक दो बच्चे जो बार बार अपना माइक ऑन ऑफ कर रहे हैं या वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हैं, वो स्पेशली ध्यान कर ले भैया, बच्चों के लिए जरूरत नहीं है मेरे को। अगर मेरे को बच्चे ही चाहिए तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म शानदार बनाया हुआ है, जिसमें मेरे पास लगभग 3,500 मेंबर है। मैं वहां पे जाकर के बच्चे इकट्ठे कर सकता हूँ। 40-40 बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी बिना कोई सूचना दिए भी अगर मैं जाता हूँ लाइव तो वहां पे बच्चे आ जाते हैं। तो और पैसे भी कोई मैटर नहीं करता, इस बात बहन में भी रहता है, आपको पता हो वहां पे चैनल मोनेटाइज, अगर मैं वहां पे पढ़ाता हूँ तो वहां पे मेरे को पैसे मिलते हैं, तो वो भी मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ जिनका वास्तव में पढ़ने का मन है। तो जितनी भी बातें आपको मैंने बताई है साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, और इसे आप नोटबुक में भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बातें जो आज हमने पढ़ी एक बार फिर से 5 मिनट में रिपीट कर लेंगे और काम हो जाएगा। बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई डाउट है तो ही आप लाइव क्लास में अपना माइक और कैमरा ऑन करेंगे, और उसके बाद कैमरे के आगे अपना जो फोटो है, जो भी इमेज है, अगर आपको दिखाना है कॉपी के अंदर है तो कैमरे पे जाके आप ऐसे सामने कर सकते हैं। वहां पे मेरे को सामने फ्रंट पे दिख जाएगा, सब बच्चों को दिखेगा, सबको दिखेगा, और उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी फायदा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल की क्लास में। एक बात और, कल जो अपनी क्लासों का टाइम रहेगा वो थोड़ा सा चेंज है। 7:15 7:15 पे अपनी क्लासें रहेंगी कल से। 7:15 से हम कल 8 बजे तक क्लास शुरू कर देंगे, 45 मिनट की क्लास हो जाएगी कल से, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसे अपग्रेड करते जाएंगे। और अगर टाइम मिलता रहा तो हम दिन में 2 बार भी आपसे आपकी क्लास ले लेंगे। यानी महीने भर में अपना टारगेट है कि 1 महीने या 1.25 महीने में हम अपना सिलेबस जो है वो टोटली कंप्लीट कर देंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखना।